My name is Sashi. I am your science teacher. So let's start today's science class. लास्ट टर्म पे बेटा मैंने आप लोगों को आपका न्यू चैप्टर जंतुओं की अनुकूलताएं पढ़ाना स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग अपनी न्यू हेडिंग भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भोजन के आधार पर बेटा, भोजन के आधार पर जो जंतु होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट आता है शाकाहारी जंतु, सेकंड आता है हमारा मांसाहारी जंतु, थर्ड आता है परजीवी जंतु, और फोर्थ नंबर हमारा इसमें आएगा लुप्त जंतु। कितने टाइप्स होते हैं? देखिए, भोजन के आधार पर जंतुओं को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट है शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी, थर्ड है आपका परजीवी जंतु और फोर्थ है आपका लुप्त जंतु। देखिए, इसमें हम लोग अब अपना फर्स्ट देखते हैं। क्या है हमारा? शाकाहारी जंतु। फर्स्ट टाइप है हमारा शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु, जैसा कि इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है, शाक आहारी, यानी कि ऐसे जंतु जो शाक सब्जियां खाते हैं, या ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे तथा उनसे बने हुए पदार्थों को खाते हैं, उन्हें हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं। क्या? जो पौधे तथा उनसे बने पदार्थों को खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम देखेंगे तो क्या होता है हमारा? बकरी, गाय, भैंस, खरगोश आदि। ये कौन कौन से जंतु हैं? देखिए, शाकाहारी जंतु बकरी, गाय, भैंस, खरगोश आदि। ये जो जंतु होते हैं, इनमें तेज काटने वाले तथा चबाने वाले दांत पाए जाते हैं, जिससे कि ये आसानी से इन पौधों से बनी चीजों को खा सकते हैं। इनमें दूर तक इन्हें भोजन के लिए चलकर जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, जिसके लिए इनकी जो टांगे होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं। कैसी होती हैं टांगे इनकी? बहुत ही मजबूत होती हैं। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आता है
कि ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जैसा कि अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। बट ये कहा जाता है कि जो ऊंट है वो कई दिनों तक बिना भोजन के और बिना पानी के रह सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा। क्वेश्चन क्या आता है बेटा? ऊंट कई दिनों तक बिना भोजन व पानी के कैसे रह सकता है, बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये होता है बेटा कि जो ऊंट होता है उसके पीठ पर पाया जाने वाला जो कुबड़ है, उसमें कुबड़ में वो क्या कर लेता है, वसा की मात्रा को संचित कर लेता है, और उसके पेट में पाई जाने वाली जो थैलियां होती हैं उसमें वह पानी को एकत्र कर लेता है। तो जब वो मरुस्थल में चलते समय जो ऊंट होता है वो इसी वसा और इसी पानी का उपयोग करता रहता है। और जो ऊंट होता है उसकी त्वचा बहुत मोटी होती है। कैसी होती है? बहुत मोटी होती है, जिससे कि वह जल का जो वाष्पीकरण होता है उसको क्या करती है, रोकती है, जिससे कि उसकी जो बॉडी होती है उससे ज्यादा जल वाष्पीकृत नहीं हो पाता है। चलिए अब हम इसमें अपना नेक्स्ट टाइप देखेंगे, मांसाहारी जंतु। नेक्स्ट आएगा हमारा इसमें मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं? ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। क्या होता है? ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे शेर, चीता आदि। कौन कौन से जंतु होते हैं? जैसे कि हमारा शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या है? हमारे मांसाहारी जंतु है। देखिए ये जो जंतु होते हैं इनमें काटने तथा फाड़ने के लिए तेज और नुकीले दांत पाए जाते हैं, जिससे कि ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं और उसका आसानी से क्या करते हैं, आसानी से उसको खा लेते हैं। और देखिए जिस तरह से ये हमारे हैं उसी तरह से जो हम शार्क मछली होती है वो भी क्या होती है? मांसाहारी जंतु होती है। शार्क मछली भी मांसाहारी जंतु होती है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टाइप आता है परजीवी जंतु। परजीवी जंतु, देखिए जैसा कि इसको पढ़ने से पता चल रहा है, पर प्लस जीवी। पर का मतलब होता है दूसरा और जीवी का मतलब होता है जीवों पर आश्रित। यानी कि ऐसे जीव जो दूसरे
जीवित रहते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं। इसकी सही से परिभाषा हम जरा देखते हैं क्या होती है। भोजन तथा आवास के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहने वाले जीव परजीवी जीव या परजीवी जंतु कहलाते हैं। ये जो जंतु होते हैं ये दूसरे जंतुओं का खून चूसते हैं और इनमें खून चूसने के लिए क्या पाया जाता है। चूसक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं। चूसक पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये दूसरे जंतुओं का खून आसानी से चूस लेते हैं। जैसे कि हमारे उदाहरण में क्या आएगा। जोंक, जूं, टेपवर्म या इसको हिंदी में फीताकृमि बोलते हैं आदि। ये सब क्या होते हैं। हमारे परजीवी जंतु कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसमें आता है लुप्त जंतु। लुप्त जंतु। आज से बहुत समय पहले पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे, जो कि अब नहीं पाए जाते हैं। ऐसे जीव जो अब नहीं पाए जाते वो क्या जीव कहलाते हैं। लुप्त जंतु कहलाते हैं। इसकी सही परिभाषा क्या होती है। वे जीव जो बदलते वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूल नहीं बना पाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, लुप्त जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। लुप्त जंतु कहलाते हैं। लुप्त जंतु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में आ जाएगा हमारा डायनासोर। बेटा ये भोजन के आधार पर आपकी बुक में 4 प्रकार के जंतु ही दिए हुए थे, पर आपकी बुक में अभी 2 टाइप के इसमें जंतु नहीं दिए हैं, जिसमें कि हमारा एक आता है पहला सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु। देखिए सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जिसका कि उदाहरण होता है हमारा बिल्ली, कुत्ता और मनुष्य। बेटा और भी होते हैं जो कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं। वे जंतु
जो मरे हुए जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं, या मरे हुए जीव जंतुओं को खाने वाले जंतुओं को हम अपमार्जक कहते हैं, और यह प्रक्रिया अपमार्जन कहलाती है। जैसे चील, गिद्ध, सियार आदि। ये जीव जो होते हैं ये मृत जीवों को ही खाते हैं। बेटा आपकी ये हेडिंग भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सुरक्षा के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।